बाबर आजम को टेस्ट के दूसरे मैच में टीम से आउट करना, मुझे लगता है कि ये पीसीबी को काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। पीसीबी को ये महंगा कैसे पड़ेगा? एक तो हमने ये जो कुछ बहुत से साबिक खिलाड़ी, बहुत से इंडियंस जो खिलाड़ी हैं, जो इंडियंस एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स देखी, बहुत सारे लोगों के बयानात देखे। हर किसी ने पीसीबी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी आप बड़े प्लेयर, एक तो आपसे बनते नहीं हैं बड़े प्लेयर। अगर एक बड़ा प्लेयर आपके पास है, बन गया, अल्लाह की तरफ से आपको एक बड़ा प्लेयर मिल गया है ना, तो उसकी थोड़ी सी इज़्ज़त कर लें। आपने इज़्ज़त नहीं रखी। फ़खर ज़मान ने भी एक बड़ी ट्वीट की। वो ट्वीट बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया में वो वायरल भी हुई है ट्वीट फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान ने कहा कि जी आप इंडिया का मुकाबला करने चले जाते हैं, कि जी इंडिया का मुकाबला। वो कहते हैं कि जी 3 साल तक विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहे। विराट कोहली का बुरा वक्त चलता रहा था, वो उनके रन्स नहीं बन रहे थे, तो कभी ना उन्होंने स्टैंड पे बैठाया विराट कोहली को, ना उन्होंने टीम से बाहर किया उस बंदे को। विराट कोहली टीम का हिस्सा थे। विराट कोहली उन्होंने हर इवेंट खेला, हर इवेंट में शिरकत की। इवन एक मैच भी भारत ने विराट कोहली के बगैर नहीं खेला। 3 के 3 साल जो विराट कोहली जो थे वो उनका अच्छा नहीं चल रहा था, उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। इधर बाबर आजम को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आपने उठा के बाहर फेंक दिया उनको। और ऊपर से अजीबोगरीब बातें कि हम जो चाहते थे कि वो कप्तान ना ही रहे, फलाना ही ना रहे। यार ये क्या आप बातें करते हैं? एक तो आपके पास, आपको एक अजीबोगरीब आप एक मखलूक हैं, वो कोई समझ से बालातर है कि आप खिलाड़ियों के साथ क्या करते हैं। लोग अपने टैलेंट को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं अपने टैलेंट को। इंडिया अपने टैलेंट को बढ़ाता है। इंडिया ने क्रिकेट को बड़ा कर दिया, लेकिन अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं किया। उनके पास कल के मैच में आपने देखा, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, एक नया खिलाड़ी, एक नया विकेट कीपर उन्होंने जो है वो उनका आया है, उसने अन्नी डाल दिया मार मार के। बांग्लादेश जो आपको नाको चने चबवा के गया था, उस बंदे ने 47 गेंदों पे 111 स्कोर उनको T20 में बना दिए। अन्नी डाल दी उस बंदे ने, रन्स की अन्नी, रन्स की आंधी उस बंदे ने वो लेके आया है इंडिया के लिए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत सारे उनके पास विकेट कीपर हैं। ऋषभ पंत को ये लाले नहीं पड़े कि हो मेरी तो सीट चली जाएगी। एक बंदा आ गया, उसने परफॉर्म भी कर दिया, कोई लाले नहीं पड़े उसको, वो भी टीम का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान में तो लाले पड़ जाते हैं यहाँ पे यार, हर किसी को। मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब ये जो अभी हमारे एक सिलेक्टर इन्होंने रखे हैं, हमारे सिलेक्टर एक अज़हर अली, जब इनका लास्ट इनकी रीलें चल रही थी, ये खेलते थे लेकिन इनकी फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं थी, और ये बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे। जिनको आपने अभी सिलेक्टर बना के बैठा दिया हुआ है, वो बिल्कुल परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे। बाबर आजम कप्तान थे, बाबर आजम इनको साथ लेकर चलने की कोशिश की। बाबर आजम ने इनको बिल्कुल सहारा दिया, आप ये कह लें कि एक तरीके से। तो वही साहब है, वो आपके जो आकिब जावेद हैं, आकिब जावेद हर हाल में वो उनकी कोशिश होती थी, वो बाबर आजम पे तनकीद करते थे। आपने उस बंदे को लाके सिलेक्टर बना दिया। वो ये दोनों बंदे सिलेक्टर बने हैं तो बाबर आजम टीम से आउट हो गए, टीम से बाहर हो गया बाबर आजम। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा? मुझे बताएं आप। आपके पास अगर ले दे के अच्छा प्लेयर आ गया है तो उसकी इज़्ज़त रख लें। अल्लाह उनकी इज़्ज़त रखता है जो इज़्ज़तें रखते हैं लोगों की। आप भी ये थोड़ा सा माइंड बनाएं, लोगों की इज़्ज़तें रखें, लोगों की इज़्ज़तें उछालें ना। और एक बात मैंने और करनी थी, ये जो उस्मान वाला और ये जो वहाब रियाज़ की जंग चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया पे। हालांकि वहाब रियाज़ ने एक वैसे ही इंटरव्यू में बात की थी कि जी वो जो है उसामा मीर को जो सिर्फ़ एक उसामा मीर BBL में सेलेक्ट हुआ था पाकिस्तान के, क्योंकि इन्होंने NOC देना से तो ऐसे कर दिया था ना कि हम NOC देंगे ही नहीं। और उसके ऊपर नसीम शाह, जिसको इन्होंने अभी टीम से बाहर किया है ना, नसीम शाह को जो दूसरे टेस्ट में बाहर किया है, नसीम शाह ने एग्रीमेंट नसीम शाह का हुआ था 4 करोड़ रुपए पाकिस्तान आने थे,
नसीम शाह को 4 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट था, पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए का। नसीम शाह ने एनओसी मांगा, उसको एनओसी नहीं दिया गया कि जी पाकिस्तान का टूर्नामेंट आपने खेलना है। उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया उठा के आपने। ओ भाई, ये कोई थोड़ी सी अकल ही लड़ा लो आप। अगर आपने उसको बाहर ही बैठाना था तो उसको एनओसी दे देते, तो मुल्क में 4 पैसे ही आते ना। तो अच्छा किया ये वाला जो है, अब वाला की खबरें आ रही हैं उस्मान वाला की, कि उस्मान वाला को जो है ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इससे हटाया जा रहा है, इसको पीसीबी में ही रखा जाएगा, इसको कोई और ओहदा दे दिया जाएगा, कोई और इसको ड्यूटी दे दी जाएगी, असाइन कर दी जाएगी। उस्मान वाला का सुनने में आ रहा है कि उस्मान वाला की सिर्फ ड्यूटी चेंज होगी, उस्मान वाला को निकाल नहीं रही है। क्योंकि ये कैसे निकालेंगे, ये सारे के सारे 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं सारे के सारे। भाईजान ये जब सारे लोग इस तरह से आएंगे ना, तो फिर क्रिकेट का हाल भी यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। फिर ऐसे ही केविन पीटरसन बातें करेंगे, ऐसे ही केविन पीटरसन कहेंगे कि जी पाकिस्तान तो जैसे भूल गया क्रिकेट खेलना। फिर ऐसे ही वो जो आकाश चोपड़ा साहब है ना, वो फिर ऐसे ही आपको ट्वीट्स करेंगे कि जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ तोहफे देता है, तो जिसने तोहफे लेने हैं ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का टूर कर ले। यही बात मैंने परसों अपने व्लॉग में एक स्टार्ट ही यहीं से किया था कि मोहसिन नकवी साहब आप आएँ, आप तोहफे देना शुरू करें, बुलाएं जिसका रिकॉर्ड ख़राब है उस टीम को बुलाएं, उससे कहें कि आए हमें फेंटा लगाए, अपने रिकॉर्ड बेहतर करे और यहाँ से जाए। सर यही हाल है आपका। अभी ये जो वहाब रियाज और ये जो उस्मान वाला की जंग चल रही है, उस्मान अच्छा एक तो मानते नहीं है ना ये वाला साहब, उस्मान वाला साहब, खुदा का नाम लो यार, अपनी गलती मान तो लो। अगर नहीं आपने कोई किड़ निकालनी है प्लेयरों के साथ, कोई किड़ निकालनी है तो निकालो, किड़ बता के निकालो ना कि यार मैं किड़ निकाल रहा हूँ भाई आपसे, मुझे कोई दुश्मनी है आपसे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके घर पैसे आएँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जो है वो जाके कोई लीग खेलें। तो ऐसा ना करें। उसामा मीर के जितने भी उस बंदे ने रिक्वेस्टें की हैं, वो सारा कुछ किया है, वो ईमेल पे है, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। तो झूठ तो कोई नहीं बोल सकता, ना वहाब रियाज झूठ बोल सकता है, ना उस्मान वाला साहब आप झूठ बोल सकते हैं। वो वहाब रियाज ने कहा है ना, उसने कहा कि जी अगर कोई मसला है तो मैं वो सारे के सारे सबूत, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आता हूँ, क्योंकि वो ईमेल पे है सारा कुछ। पहले आप वादा कर लेते हैं। फ़खर जमान ने क्या किया था, फ़खर जमान ने ऐसे ही तो क्लास की थी आपकी, याद नहीं आपको उस्मान वाला साहब, जो फ़खर जमान ने आपकी क्लास की थी पीसी होटल में, जो ये कनेक्शन कैंप लगाया था आपने, अंग्रेज़ी सा नाम रख के आपने जो है वो कह दिया था कि जी कनेक्शन कैंप है। उसने आपके कनेक्शन दुरुस्त किए थे कि नहीं फ़खर जमान ने? अभी फ़खर जमान नहीं, मौजूदा प्लेयर्स में से एक जिगरा, वो पठान के बच्चे का ही जिगरा था, जिसने बताया कि जी आ जाओ मैं बताता हूँ आपको कि जी क्या होता है इसमें, ये जलील कैसे कैसे करते हैं। उसने पूरी कथा सुनाई थी ना आपको उधर बैठ के पीसी होटल में, कनेक्शन कैंप में। तो अभी जैसे ही आपने शाहीन अफरीदी को निकाला टीम से, साइडलाइन किया उसको, उसने साथ ही बयान दे दी है, बयान आ गया उसका, ज़राए से खबरें। भाई ज़राए से खबरें कोई नहीं होती, ये आप लोग ही खबरें देते हो हमें। रिपोर्टर्स को कौन खबरें देता है? आप लोग खुद खबरें देते हो। जो बंदा ने ज़राए से खबर चलाई है उसकी शाहीन शाह अफरीदी से बात हुई होगी, जो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जी मैं तो सोच रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूँ। 24 साल उसकी एज है और उसने वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है क्रिकेट से, सोच रहा है कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूँ और T20 और वनडे खेलता रहूँ। भाई ये आप लोगों की वजह से ऐसा सीन चल रहा है। बजाय कि आप निखारें, बजाय कि आप जो है वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, उसकी फॉर्म को क्या हुआ है, वो जो 150 पे बॉल करता था वो 125-30 पे बॉल करना शुरू हो गया। क्या मसला है उसको भाई? किसने ठीक करना है? मैंने ठीक करना है? आप लोगों ने ठीक करना है उसको? तो करो ना ठीक भाई उसको, बजाय कि उसको निकाल के साइड पे करो, उसको ठीक कर दो। अगर टीम सारी बदलने के बाद भी अगर क्रिकेट आपकी ठीक नहीं होती तो चलो इंतज़ामिया ही बदल लो, शायद क्रिकेट ठीक हो जाए इंतज़ामिया बदलने से। इंतज़ामिया नहीं बदलेंगे, इंतज़ामिया सारे के सारे वही लोग रहेंगे, वही असिस्टेंट कोच, वही ले दे के आकब जवेद, वही ले दे के आपके बंदे, वही ले दे के वकार यूनस। पिच किसी को रीड नहीं करनी आती है आपकी। वो कप्तान आपका 6 के 6 मैच वो हार गया बेचारा, जब से वो कप्तान बना है उसकी इज़्ज़त रोल दी हुई है आपने। ले दे के एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने पहली इनिंग्स में,
150 बनाया था, उसके ऊपर भी पानी फेर दिया है। और इसको कह रहे हैं कि जी कप्तान को हम तो, ये भी पीसीबी के ज़राए ने कहा है कि जी हम तो अगर तो बाहर कहीं खेल रहे होते ना, सीरीज़ हो रही होती तो हम इसको अभी से कप्तानी से हटा देते। अभी चूँकि पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है तो लिहाजा हम इसकी इज़्ज़त रख रहे हैं, इसको अगले आने वाली उसमें जो सीरीज़ है उसमें हम इसको निकालेंगे साइड पे, किसी और को कप्तान बनाएंगे। ये तो हाल है आपकी पीसीबी का, ये तो हाल है आपकी मैनेजमेंट का। इतने कमज़ोर फैसले, इतने कमज़ोर फैसले आपके। और भाई मैनेजमेंट चेंज करो अपनी, पीसीबी साहब, मोहसिन नकवी साहब अपनी मैनेजमेंट चेंज करें। इधर जो सर्जरी, जो छुरी फेरनी है ना आपने, जो सर्जरी करनी है वो यहाँ पे करें आप, ताकि कोई आपकी क्रिकेट का कोई आपको बाहर से बातें सुनने को ना मिलें, क्रिकेट आपकी थोड़ी सी लाइन पे आ जाए। ये जो मगरमच्छ बैठाए हुए हैं ना आपने, हर किसी के, ये जो हर किसी के कैरियर से खेल रहे हैं, लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए थे, वहाब रियाज को आपने बैठा के चीफ सेलेक्टर बना दिया, आपने बैठा के उसको मैनेजर बना दिया। अभी ये कल का लौंडा बेचारा बच्चा अज़हर अली रिटायर्ड हुआ है ये। और भाई इन्हीं लोगों के साथ गरज है इनके, इन्हीं लोगों के साथ मसले मसाइल थे इनके, इन्हीं लोगों के साथ सियासतें थी इनकी, आपने उनको चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर बना दिए। तो ये तो फिर वो अपने गरज निकालेंगे, वो तो अपनी चीज़ें निकालेंगे। पुराने खिलाड़ी, इतने खिलाड़ी आपके पास हैं, उनको क्यों नहीं बनाते आप? उनको बनाएं ताकि किसी के पास ना, किसी के पास मसाइल होंगे ना, किसी के पास ग्रजेस होंगे। जो क्रिकेट खेलेंगे वो बिल्कुल सही सिलेक्शन करेंगे, वो बिल्कुल सही इनकी कोचिंग करेंगे। खुदा का नाम लें, आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, उनको इस्तेमाल करें यार।